अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा। जीतना है अगर तो कोशिश 1000 बार कर, जीतना है अगर तो कोशिश 1000 बार कर। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक हस्ती के हौसले और बुलंद इरादों की सच्ची दास्तां, जिसने आखिरकार शादी के 18 साल बाद अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया और साबित कर दिया कि एज इज जस्ट नंबर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित दादरी कस्बे में इनका जन्म गुर्जर समाज के एक परिवार में हुआ। इस समाज में चूंकि लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती है, इनकी भी शादी पढ़ाई के दौरान जब ये फाइनल ईयर में थी तब परिवार के दबाव में न चाहते हुए भी इन्हें करनी पड़ी। शादी के बाद नया जीवन, घर गृहस्थी, उलझने, एक बेटा 2 बेटियों की देखभाल करते हुए इनका सपना कि कुछ बनना है कहीं खो गया था। लेकिन इन सबके बीच भी इन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी बीएड की शिक्षा पूर्ण की। इस बीच लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो इन्होंने भी उनके ही स्कूल में शिक्षिका की नौकरी हेतु आवेदन कर दिया। चूंकि इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था तो इन्हें स्कूल में पढ़ाने का काम मिल गया। अब लड़कियों के साथ साथ ये भी स्कूल जाने लग गई। इस प्रकार दिन कट रहे थे, तभी अचानक एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। तब डॉक्टर के पास जाने पर जांच में पता चलता है कि इनके गले के ओकल कार्ड में नट्स डिटेक्ट हुए। यह सिंगर और टीचर्स को होने वाली एक आम बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा फुल ओकल हिप्स के ले लीजिए, बोलना नहीं है। ये परेशान हो गई कि भाई बोलेगी नहीं तो पढ़ाएंगी कैसे। न चाहते हुए भी इन्हें अपना टीचिंग का जॉब छोड़ना पड़ा। वह साल था दिसंबर 2018 और इस प्रकार फिर इन्हें घर पर बैठना पड़ा। तब इनके छोटे भाई जो स्वयं 2008 की बैच के आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने इन्हें सुझाया कि दीदी आप घर पर ही रहते हुए यूपीपीएससी की तैयारी करो। 2019 आया, लेकिन यह प्रवास इतना आसान भी तो नहीं था। चूंकि वह एक गृहिणी थी, पत्नी थी, 3 बच्चों की मां भी थी। परीक्षा की कोई कोचिंग भी नहीं थी, दिन रात वह पढ़ भी तो नहीं सकती थी। ऊपर से लोगों के ताने कि इसे इस उम्र में यह क्या सूझ गई कि पढ़ाई कर रही है। बेटियों को वक्त देना भी मुश्किल हो गया था। बेटे को मां के घर में छोड़ आती और फिर पढ़ाई में जुड़ जाती। बेटियां अक्सर नाराज हो जाती, लेकिन इन्होंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन परीक्षा देनी ही है, क्योंकि कुछ बनने का इनके भीतर का जज्बा अभी मरा नहीं था। साथ ही अपने परिवार को कुछ अच्छा देने की ख्वाहिश भी इनकी थी और बच्चों को अच्छा भविष्य देने की ललक भी। पति की कमाई से तो सिर्फ घर की जरूरतें पूर्ण होती थी, इसलिए इन्होंने दिन रात पढ़ाई करते हुए 2019 की यूपीपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। फिर 2020 की परीक्षा की तैयारी की, लेकिन इस बार मात्र 1 अंक से फेल हो गई। इस दिन ये इतना रोई कि आंसू है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब इनके पति ने इनकी माताजी को बुलाया। मां ने आते ही पूछा कि क्या हुआ। तब इनका छोटा नन्हा सा बेटा बोला कि मां परीक्षा में फिर फेल हो गई। मां ने कहा कोई बात नहीं, फिर दे देना। भाई ने कहा कि दीदी शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और सोचा होगा और बड़ा। लेकिन इन्हें भाई की बातें भी अब बेमानी सी लगती। किसी तरह खुद को संभाला और फिर 2021 में इन्होंने तीसरी बार यूपीपीएससी की परीक्षा दी और करवा चौथ का वह दिन था और उसी दिन उनका रिजल्ट आने वाला था और इस बार इन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। इस बार भी
फिर इन्हें मेंस परीक्षा देनी थी, तो उसके 2 दिन पूर्व ही इन्हें बुखार आया था। तो कोरोना की वजह से इन्हें इस परीक्षा की तैयारी हेतु सौभाग्य से 5 महीने का अतिरिक्त समय भी मिला था। मेंस पास किया। इंटरव्यू 1 अगस्त को था। उनका रिजल्ट किन्हीं कारणों से कोर्ट केसेस में उलझ गया। उनके लिए ये 3 महीने काफी कठिनाई भरे रहे। इसके पश्चात जब अक्टूबर में रिजल्ट आता है और उसमें इनका नाम होता है, तब इनके और इनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही गुर्जर समाज जहां बेटियों की शिक्षा से ज्यादा उनकी शादियों पर खर्च किया जाता है, वही समाज जो इनको उम्र को लेकर ताने दे रहा था, जो कहता था कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज वही लोग, आज वही समाज इन्हें समाज की बेटी बता रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शादी के 18 वर्ष बाद यूपीपीएससी की अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा अपने तीसरे प्रयास में उत्तीर्ण करने वाली 2021 बैच की अधिकारी श्रीमती दीपा भाटी की, जिन्होंने अपनी जिद, लगन और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि एज इज जस्ट नंबर। दीपा जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लग चुकी है मंजिल की तलब, लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहती है कि मारी जाओगी, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे, हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो यह थी दीपा जी की कहानी, हर्षद की जुबानी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।